गायत्री परिवार के धर्म चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रमेश चंद्र शुक्ला जी शिष्यों में से एक थे, गुरुदेव के साथ चला करते थे और सन 60 की ये बात है। तो वो जब गुरुदेव के साथ चला करते थे, उनके गुरुदेव के साथ जुड़ने की जो घटना है बड़ी महत्वपूर्ण है। उनके अपने गुरु थे गुरुदेव से मिलने से पहले, नाम था नागा बाबा। जो लोग भारतीय संत समुदाय को अच्छे से जानते हैं उन लोगों ने नाम सुने होंगे, हरि बाबा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, करपात्री जी महाराज, उड़िया बाबा। सन 30 के दशक के 40 के दशक के बड़े प्रतिष्ठित संत थे और उन संतों की श्रेणी में नागा बाबा का नाम आता है। और जो नागा बाबा थे संत पथिक जी महाराज के गुरु थे। संत पथिक जी महाराज ने वो कविता लिखी जिसको हम सब लोग रात दिन गुनगुनाते हैं, एक तुम ही आधार सदगुरु, उसको लिखने वाले इतने प्रतिष्ठित संत। उनने अपने शरीर को त्यागा। त्यागने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी को सपने में आए। आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, मेरे संस्कार के धागे अभी भी इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। और बोले उन संस्कार के धागों को काट पाने की सामर्थ्य सिर्फ अवतारी चेतना में है। संतों को हर कोई मुक्त नहीं करा सकता। संतों को मुक्ति दिलाने का अधिकार सिर्फ उनको होता है जो अवतारी चेतना होते हैं। बोले इस धरती पर इस समय में एक ही अवतार है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वो बोले कि यदि उनको तुम इस स्थान पर बुला करके लाओ और वो उस कक्ष में बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करें जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा, तो मेरी मुक्ति संभव है। पर वो ऐसे नहीं आएंगे। पहले इस भूमि को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि गुरुदेव यहाँ पर आ सके। कैसे बनाए, सपने में पूछा। उन्होंने कहा कल से गायत्री का अनुष्ठान शुरू करो, 5 वर्ष तक अहर्निश अनुष्ठान करो। 5 वर्ष जब हो जाए, रोज 108 मंत्र के साथ आहुति दे दी हो, तब इस भूमि के संस्कार बदलेंगे, तब गुरुदेव यहाँ पर आ पाएंगे। आप सोच के देखो, गुरुदेव के साथ जुड़ने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। कभी कभी जो चीज़ हमें अनायास मिल जाती है तो उसका मूल्य व्यक्ति नहीं समझ पाता। इतनी तैयारी की उनने, उनको बात बताई, सपने में आकर शुरू किया उन्होंने अनुष्ठान। उन्होंने कहा और क्या करें, 5 वर्ष हो जाएं। तो उन्होंने कहा 5 वर्ष के बाद गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, आप आइए इस जगह पर आकर के हमारे लिए प्रार्थना करिए, तो आएंगे। उन्होंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में संदेह आया। उनको लगा देखो मैंने एक सपना देखा, सच्चा देखा कि झूठा देखा कौन जानता है, मन का वहम भी हो सकता है। और मैंने एक सपने के आधार पर ये पूरा का पूरा अनुष्ठान शुरू कर दिया। मैं अपना गांव भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इतने दिनों से जो है यहीं पर रह रहा हूँ। क्या पता मेरे मन का वहम हो। गुरुदेव को चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि शिष्य हमेशा गुरु की परीक्षा जरूर लेते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव को चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। गुरुदेव को चिट्ठी लिखने बैठे। चिट्ठी लिखने में उनको समझ में नहीं आया क्या लिखें, तो उन्होंने 3 पेज की चिट्ठी लिखी। उसमें ये कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, हमारे गुरु ने आदेश दिया। क्या लिखा, ये लिखा कि हमारा क्षेत्र अशिक्षितों का है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, भारतीय संस्कृति को लोग भूल रहे हैं। आप आइए, आपसे बढ़ कर के गायत्री का ज्ञानी दूसरा कोई है नहीं। आप यहाँ आकर गायत्री के विषय में लोगों को उद्बोधन दीजिए, लोगों के अंदर उपासना का भाव आएगा। ये सब लिखा। 3 पेज की लंबी सी चिट्ठी उन्होंने गुरुदेव को लिख करके भेजी, आमंत्रण भेजा, उद्बोधन आकर के दीजिए, ये सब लिखा। गुरुदेव ने क्या किया, 3 लाइन का उत्तर भेजा। उत्तर में लिखा आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी, प्रतीक्षा करें। 5 वर्ष हुए, गुरुदेव आए। आने के बाद कक्ष के अंदर गए जहाँ पर उन्होंने शरीर को त्यागा था। अंदर जाकर के चटकनी लगाई। चटकनी लगाने के बाद आधे घंटे के बाद बाहर निकले। बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। किससे मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जिन्हें 5 वर्ष पहले शरीर को त्याग दिया था साक्षात खड़े थे। और उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा मैं तुझे वो बता रहा हूँ जो आज तक तुझे किसी ने बताया नहीं। तूने मेरी मुक्ति कराई, मैं तेरा ऋणी हूँ। मैं तुझे वो बात बता के जाऊँगा जो तेरे जीवन की सबसे मूल्य की है। क्या? उन्होंने कहा ऐसा करना बेटा, गुरु तो जीवन में अनेकों मिल जाते हैं, एक एक जीवन में कई बार अनेकों गुरु मिल जाते हैं। अवतारी सत्ता के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को हजारों जन्मों में एक बार मिलता है। तुझे मिल गए हैं, छोड़ना नहीं। व्यक्ति अपनी गलती से गुरु से छूटता है। ऐसे गुरु से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है, और वो हम लोगों को मिला। हम लोगों को मिला
उन्हीं रमेश चंद्र शुक्ला जी से जब उनकी बात की कहानी क्या है, रमेश चंद्र शुक्ला मामा जी थे, वो गुरुदेव से बोले क्या करूं, गुरुदेव बोले तू आंखें बना। मैंने कहा आंखें कैसे बनाऊं, आंखें में क्या बनाऊं। उनको लगा चित्र बनाने होंगे, वो चित्र बना बना करके ले गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव हंसे, बोले कि क्या लेकर के आया है। बोले आप ही ने तो कहा था आंखें बना। तो गुरुदेव ने कहा बेटा इन आँखों को नहीं, इन आँखों को बनाने को कहा, तू आँखों का हॉस्पिटल खोल। बोले गुरुदेव मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 4th क्लास भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बच्चों में से भी कोई डॉक्टर नहीं है, कहाँ से शुरू करूँगा। गुरुदेव बोले नहीं शुरू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। और उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम यह है कि आज बिहार के अंदर 350 बेड का, पूरे बिहार का और पूरे उस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अखंड ज्योति के नाम से उनके गांव में खड़ा है। गुरुदेव का हाथ करा, 350 बेड का हॉस्पिटल है, एक दिन में 1000 कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं। नाम क्या है, अखंड ज्योति, उस समय का गुरुदेव का दिया हुआ। तो जिसके पीछे गुरुदेव का हाथ लगा उसके जीवन में परिणाम आया। पर उस सौभाग्य का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को ये याद करने की आवश्यकता है कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है, वो हम लोगों को मिला। ये सौभाग्य यदि व्यक्ति की दृष्टि से और स्मृति से विस्मृत हो जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को भुला बैठता है। आज के समय में लोग इस मूल्य को समझ नहीं पाते। धर्म व्यापार बन गया है, अध्यात्म के नाम पर लोग आस्था की दुकानें खोल करके बैठे हैं, और लोग भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन भी इस आधार पे करते हैं कि वो हमारी कितनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। जो जितनी कर देगा उतना बड़ा भगवान हो जाता है। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।